बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया के अंदर अमेरिका की, यूरोप की बादशाहत ख़त्म होती जा रही है। दुनिया पर से अमेरिका का, यूरोप का, नेटो का गलबा, दबदबा और उनका रोब अब टूटता जा रहा है और उनका वर्ल्ड ऑर्डर भी अब तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। जबकि नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान और दीगर ममालिक शामिल हैं, ये ब्लॉक मजबूत होता जा रहा है। नाज़रीन, चाइना के अंदर एक बड़ा इवेंट हुआ है, बल्कि इस वक्त भी वो इवेंट जारी है और ये इवेंट है ओलंपिक्स के मुकाबलों का। जो विंटर ओलंपिक्स मुकाबले हैं, इनका इनेकाद चाइना के अंदर हो चुका है। चाइना के अंदर जो ओलंपिक्स मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब है, वो भी चीनी मीडिया के मुताबिक कामयाबी से मुनक्किद हुई। अमेरिका ने और अमेरिका के इत्तेहादी मगरबी ममालिक ने चीन के अंदर ओलंपिक्स मुकाबलों का बाइकआउट किया, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना की इफ्तिताही तकरीब के अंदर दुनिया के 32 ममालिक के जो सरबराहान थे, 32 ममालिक के जो हकूमती ऑफिशल्स थे, जो बड़े लोग थे, वो इस इवेंट का हिस्सा बने हैं। चीन के अखबारात के अंदर रिपोर्ट छप रही हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के जो चाइना के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं, उनके सरबराहान ममलिकत ने दौरा किया है बीजिंग का और ओलंपिक्स मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब का वो हिस्सा बने हैं। इसमें नाज़रीन, रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, जो इन ओलंपिक्स मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा बने। और इसी तरह से नाज़रीन, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, वो भी इन ओलंपिक्स मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा बने। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इसी तरह से कतर के बादशाह तमीम अहमद सानी और इसके अलावा नाज़रीन सिंगापुर की खातून सदर और इसी तरह से जो मुख्तलिफ दीगर ममालिक हैं, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मिस्र और दीगर ममालिक हैं, इनके जो सरबराहान ममलिकत हैं, वो इन ओलंपिक्स मुकाबलों की इफ्तिताही तकरीब का इवेंट का हिस्सा बने हैं। तो चाइना का मीडिया दावा कर रहा है कि चीन के खिलाफ है और चीन के इत्तेहादियों के खिलाफ अमेरिका और मगरब की जो साजिशें थी वो नाकामी से दोचार हुई हैं। ओलंपिक्स मुकाबले कामयाबी से मुनक्किद हुए हैं और दुनिया चाइना और उनके इत्तेहादियों के साथ मिलकर चल रही है, लेकिन अमेरिका है और यूरोप है कि वो चाइना के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। भारत नाज़रीन, जहां चाइना के अंदर ओलंपिक्स मुकाबलों का इफ्तिताह हुआ और ये एक खेलों की तफरीही सरगर्मियाँ हैं, वहीं नाज़रीन चाइना और रशिया और चाइना के साथ पाकिस्तान और रशिया, इनके ताल्लुकात में भी इजाफा देखने में आया है। गुज़श्ता रोज़ चीन के अंदर चीनी सदर शी जिनपिंग से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, जिसे रूस और चाइना के ताल्लुकात में एक नया मोड़ करार दिया जा रहा है। एक यूरोप के खिलाफ नया इत्तेहाद करार दिया जा रहा है। आप जानते हैं इस वक्त अमेरिका, नेटो और यूरोप मिलकर यूक्रेन के मामले पर रूस के खिलाफ जंग करने की कोशिश कर रहे हैं और रूस और यूक्रेन को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और मगरब की ये कोशिश नाकामी से दोचार हो रही है। चाइना और रूस के बाहमी ताल्लुकात के बढ़ने से अमेरिका और यूरोप की बादशाहत दुनिया से और ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और उनका वर्ल्ड ऑर्डर और ज़्यादा तहस नहस होकर रह गया है। नाज़रीन, रूसी मीडिया और चीनी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जो मुलाकात हुई है, ये कई घंटे पर मुहित थी। इसमें मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। इसमें मुआशी ताल्लुकात को ज़ेर बहस लाया गया, तिजारती ताल्लुकात को ज़ेर बहस लाया गया और अस्करी ताल्लुकात को और सकाफती ताल्लुकात को, यहाँ तक कि मगरब और यूरोप से चाइना और रशिया को जो मज़ाहमत का सामने है, इस पर भी बातचीत हुई है। नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को यकीन दहानी कराई है कि रूस हर मुश्किल वक्त में चीन के साथ खड़ा रहेगा। ताइवान का मसला हो या हांगकांग का मसला हो, जिसे चाइना अपनी खुद मुख्तारी करार देता है और अपना हिस्सा करार देता है और मगरब और यूरोप मिलकर हांगकांग और ताइवान को आज़ाद कराना चाहते हैं, तो इसमें रूसी सदर ने कहा कि वो चीन का साथ देंगे और चीन के साथ हर वक्त ताउन करते रहेंगे। इसी तरह से नाज़रीन, चीनी सदर शी जिनपिंग ने रूसी सदर को यकीन दहानी कराई है कि यूक्रेन के मसले पर रूस का मौक़िफ़ दुरुस्त है और रूस के साथ चाइना ताउन करता रहेगा। अगर अमेरिका ने, यूरोप
ने, मगरब ने मिलकर, नेटो ने मिलकर रूस पर हमला किया तो चाइना रूस की मदद करेगा। तो रूस और चीन के दरमियान ये इत्तिफाक हुआ है। 6000 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी की गई है, जिसमें एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाने, बेहतर करने, मुस्तहकम करने और यूरोप और मगरब के खिलाफ मुश्तरका तौर पर अलायंस बनाने का ऐलान भी किया गया है। नाज़िर-ए-किराम, चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाली इस मुलाकात से यूरोप के अंदर तूफान आया हुआ है। मगरबी ताकतें हिलकर रह गई हैं कि अब दुनिया के अंदर उनकी बादशाहत और उनका दबदबा और रौब ख़त्म होने जा रहा है। सच्ची बात यह है कि पिछले 20-30 सालों के अंदर अमेरिका ने, यूरोप ने मिलकर दुनिया के अंदर बदमाशी की, इराक को तहस नहस कर दिया गया और इसी तरह से अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी गई। शाम के अंदर और मशरक़ वस्ता के अंदर और दीगर जगहों पर खाना जंगियाँ करवाई गई, हालात ख़राब करवाए गए, इंसानियत का खून बहाया गया। तो अमेरिका और यूरोप और उनके इत्तेहादियों के ये वो मज़ालिम है जो दुनिया देख चुकी है। इसलिए अब दुनिया के अंदर नए किंग को तलाश किया जा रहा है, नए बादशाह की तलाश की जा रही है और नए बादशाह को वेलकम किया जा रहा है। तो चाइना और रशिया के ताल्लुकात से अमेरिका का मुस्तकबिल तारीख होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना और रशिया के मुस्तहकम होते बढ़ते ताल्लुकात से नेटो का, यूरोप का मुस्तकबिल टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ से नाज़िर-ए-किराम चीन और रूस के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में भी एक नया मोड़ आया है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में भी एक नया जो जोश व जज्बा है वो पैदा हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान चाइना के अंदर मौजूद हैं। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त की इतलात ये हैं और इब्तदाई जो मालूमात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी कंपनियों से, ताजरों से, इन्वेस्टर से मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने, सरमायाकारी करने के लिए राज़ी कर रहे हैं, जिससे यकीनन पाकिस्तान के अंदर लोगों को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे। वहीं पाकिस्तान और चाइना के बाहमी ताल्लुकात भी मुस्तहकम होंगे। नाज़िर-ए-किराम, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी हुकूमत को भी कायल कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाएं, पाकिस्तान के अंदर कंपनियां लगाएं, पाकिस्तान के अंदर जो प्लांट्स हैं वो लगाएं, ताकि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बेहतर हों और पाकिस्तान के अंदर भी जो मुआशी इनकलाब है ये आए और इससे सी पैक, गवादर पोर्ट और दीगर मंसूबे कामयाबी से आगे बढ़ सकें। तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान भी इस दौरे के दौरान बातचीत हुई है, ताल्लुकात बेहतर करने पर बातचीत हुई है और मजीद जो मामलात हैं उनको आगे बढ़ाने पर इत्तिफाक हुआ है। यही वजह नाज़िर-ए-किराम भारत को इस मामले पर काफ़ी तकलीफ है कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कुर्बतें, ताल्लुकात क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों वसी हो रहे हैं। फिर इसी तरह से नाज़िर-ए-किराम अफ़गानिस्तान इस खित्ते का एक बड़ा इशू है, एक बड़ा मसला है। तो चाइना के अंदर है, अगरचे अफ़गान तालिबान ओलंपिक्स मुकाबलों में शिरकत के लिए या इवेंट्स में तकरीब के लिए नहीं गए, लेकिन पाकिस्तान के साथ है चाइना ने और रशिया ने इत्तेफाक किया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर है, अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम किया जाएगा। खित्ते का एक अहम मुल्क है, इसे भी अपने साथ शामिल किया जाएगा। अफ़गानिस्तान के अंदर चाइना सरमायाकारी कर रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर चीन की जो सरमायाकारी है ताजरों के ज़रिए से वो बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि चीनी हुकूमत भी बराह रास्त कंपनियों के ज़रिए से तिजारत कर रही है, सरमायाकारी कर रही है और अफ़गानिस्तान के अंदर चाइना जो अपना बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबा है उसे लगाना चाहता है, सी पैक मंसूबे को बढ़ाना चाहता है, गवादर पोर्ट के अंदर अफ़गानिस्तान को शामिल करना चाहता है। तो यूं नाज़िर-ए-किराम पाकिस्तान और चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, मुस्तहकम हुए हैं और इसी तरह से पाकिस्तान और रशिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, तालिबान और रशिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स मुकाबले हो रहे हैं, इनसे दुनिया के अंदर चीन अपने आप को नए वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पर या नए बादशाह के तौर पर पेश कर रहा है। आप जानते हैं दुनिया के 70 से 80 ममालिक हैं जहां पर चाइना की सरमायाकारी है, चाइना की इन्वेस्टमेंट है और चाइना दुनिया के अंदर अब तक किसी मुल्क पर अमलन जंग करने में शामिल नहीं है, लेकिन बहरहाल मुआशी इनकलाब के ज़रिए से, मुआशी जो प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं, उनके ज़रिए से दुनिया को अपने साथ जोड़ने में शामिल हो चुका है। अरब ममालिक के जो पहले अमरीका के ब्लॉक में हुआ करते थे, जो पहले यूरोप के, मगरब के ब्लॉक में हुआ करते थे, अब अरब रियासतें चाइना के ब्लॉक में चली गई हैं। सऊदी अरब के अंदर सरमायाकारी चाइना की बढ़ रही है, इराक के अंदर बढ़ रही है,
और यूए के अंदर बढ़ रही है, और रशिया भी अरब ममालिक के अंदर मशरक़ वस्ता के अंदर ताल्लुकात बढ़ा रहा है। तो नाज़रीन किराम, ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं, ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अमेरिका की बदमाशी अब दुनिया से ख़त्म हो रही है। अमेरिका का डॉलर का जो ज़माना था वो ख़त्म हो रहा है, डॉलर की बादशाहत जा रही है, और यूरोप और नेटो की जो तकब्बुर था उनका, जो गुरूर था उनका, वो अब मलिया मेट हो रहा है। अब दुनिया के अंदर अमेरिका और यूरोप की बादशाहत ख़त्म हो रही है, और चाइना और रशिया दुनिया के अंदर बढ़ रहे हैं, और इनका ब्लॉक मजबूत हो रहा है। और यकीनन नाज़रीन काम, इससे खित्ते के अंदर, दुनिया के अंदर एक नई तब्दीली आएगी, नया चेंज आएगा। आप जानते हैं भारत ने और भारत के साथ दीगर ममालिक ने यूरोप और अमेरिका और उनके साथ मिलकर क्या क्या साजिशें की हैं खित्ते के अंदर। तो इससे यकीनन पाकिस्तान को फ़ायदा मिलेगा, और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, और इससे यकीनन अफ़गानिस्तान के लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, और खित्ता भी तरक्की करेगा। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, जो चाइना की बादशाहत है, इससे डर कर रहना ज़रूर होगा, मोहतात ज़रूर रहना होगा, क्योंकि चाइना कोई मुसलमान मुल्क तो है नहीं कि उसके अंदर अमेरिका की तरह की बदमाशी ना हो। यकीनन अगरचे चाइना ने अब तक किसी मुल्क पर जारियत नहीं की है, लेकिन बहरहाल जो मंसूबे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो खुद मुख्तारी को सामने रखकर, सलामती को सामने रखकर किए जाने चाहिए। बहरहाल नाज़रीन काम, जो जालिम हैं उनका इबरतनाक अंजाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से दुनिया के अंदर ही दुनिया देख रही है। अमेरिका ने क्या कुछ जुल्म किया है, यूरोप ने क्या कुछ जुल्म किया है, और यूरोप और अमेरिका के ख़िलाफ़ है जो इनका इत्तिहाद है रूस और चाइना का और पाकिस्तान वगैरह का, इन सब का पैगाम है कि अमेरिका और यूरोप को अपने जो आमिराना लहजे हैं, जो धमकियां देने वाला लहजा है, इसे तर्क करना होगा, और बातचीत करके दुनिया के मसाइल के लिए मुत्तहिद होना होगा। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें, ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो करें। वहाँ पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मालूमाती सिलसिला देखने को मिलेगा, जो आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।